जैकबोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी ये सारे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हम लोग को मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले इस नियम को आप जानते होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, जब हम लोग प्लस से क्या करते हैं, माइनस को गुना करते हैं तो माइनस आता है, और जब हम लोग माइनस से प्लस को गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और जब प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस। और जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस। ठीक है, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, जब प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस। ये नियम आप याद रखेंगे, यही नियम अभी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यही नियम अभी यहाँ पे क्या करेगा, लगेगा। देखिएगा यहाँ बोल रहा है -17, चलिए आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। -17, ठीक है, तो -17 + 35। देखिए ब्रैकेट का मतलब ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, तो इसके आगे कुछ संख्या है नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको लिख लेंगे -17 + 35। देखिए एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है, तो ये घटेगा। ठीक है, तो घटेगा तो जब 35 में 17 घट जाएगा, जब 35 में हम लोग 17 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18। ठीक है, 18 आएगा। घटाने पे आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला का साइन लगेगा यानी प्लस, तो प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा मान निकल गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि -30। ठीक है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो लिख देंगे डायरेक्ट -30। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा, माइनस से जब माइनस को गुना करते हैं तो हमारा प्लस आता है, तो यहाँ क्या होगा, 7। ठीक है, तो क्या आया, 7। तो देखिए -7 में जब प्लस, -13 में जब प्लस हम लोग 7 कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कि -13 में 7 जोड़ना है ना, तो यहाँ -13 में यदि 7 जोड़े तो 5 आएगा और माइनस वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, माइनस वाला चिन्ह लगेगा, हमारा आंसर ये। अब आगे देखिए, आगे नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनस, ठीक है, -+4 यानी 18 माइनस ब्रैकेट में +4 है। ठीक है, तो इसको ऐसे बने लिख लीजिएगा, 18 जब हम लोग माइनस को प्लस से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो जब माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, -4। ठीक है, जब 18 में हम लोग 4 घटाएंगे तो 14 आएगा ना, बड़ा वाला का साइन लगेगा, तो बड़ा वाला क्या, कुछ नहीं है तो प्लस में, प्लस हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 14। अब आगे देखिए, यहाँ बोल रहा है कि -21 + 0। ठीक है, -21 के ब्रैकेट के आगे कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे -21। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, +0। जब -21 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो -21 ही क्या आएगा, आंसर। ठीक है, -21 ही क्या आएगा, हमारा आंसर। यहाँ देखिएगा -6 ब्रैकेट में है, +4 माइनस, फिर से ब्रैकेट में क्या है, -3। ठीक है, तो माइनस, देखिए माइनस, ये ब्रैकेट के कुछ नहीं तो ये डायरेक्ट लिखेंगे -6। ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या लिखना है, 4। यहाँ आपको याद होगा कि ब्रैकेट का मतलब गुना, जब माइनस से माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस। ठीक है, जब माइनस से हम लोग माइनस को गुना करते हैं तो प्लस। सामान चिन्ह वाला को साथ में जोड़ देना है। ठीक है, समान, देखिए यहाँ भी ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, जो जो प्लस होगा उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, ये प्लस ये प्लस, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, तो +7। तो हम लोग जब -6 में +7, ठीक है, यानी कि -6 में +7 करेंगे तो क्या आएगा, 1 और बड़ा वाला का चिन्ह, -6 में +7 करते हैं ना, तो 1 आएगा और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, 1। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 बोल रहा है, 8 - 3, 8 - 3 माइनस ब्रैकेट -8। ठीक है, तो 8 का 8 हो जाएगा, -3 लिखिएगा। अब यहाँ देखिए माइनस, जब माइनस से गुना होगा, माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा, +8। देखिए 8 के आगे कुछ नहीं है तो क्या चीज में, ये प्लस में, तो देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 8 और 8 कितना होगा, 16, और ये -3। जब हम लोग 16 में -3 करेंगे, यानी +16 में -3 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 13। ठीक है, 13 आएगा और प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का। बड़ा कौन संख्या है ये, और क्या चिन्ह है, प्लस में, तो यहाँ पे +13 आएगा। यहाँ पे प्लस आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि प्लस हमेशा क्या होगा, छुपा हुआ रहता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए। ठीक है, 7 नंबर बोल रहा है कि 24 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ -105। ठीक है, प्लस 250 माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, -50। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं 24, यहाँ प्लस से जब माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, -105। अब यहाँ क्या लिखना है, +215। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस,
15, ठीक है। तो सारे प्लस वाले को हम एक साथ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। सारे प्लस वाले को हम एक साथ, देखिए ये भी प्लस में, ये 15 भी प्लस में, और ये 215 भी प्लस में, और ये 24 भी यानी 24 भी क्या चीज़ में, प्लस में। तो पहले लिखेंगे 215, 15 और 24 को जोड़ लेंगे तो 5 और 10 14 का 4 हाथ में बचा 1, और 2 और 2 4 1 5 और 2 कितना आएगा हमारा 254 यानी 254 आएगा। उसमें से माइनस 100 क्या करना है 5। तो देखिए 254 में जब हम लोग 105 को घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए कुछ नहीं तो इसे लेंगे तो 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 4 और 4 का 4 हो जाएगा, और यहाँ 1। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 149, ठीक है। तो 149 है, या बड़ा वाला का साइन लगेगा, बड़ा वाला छुपा हुआ प्लस में है तो प्लस में लगा भी सकते हैं, नहीं भी, यही हमारा 7 नंबर का क्या हो गया आंसर। देखिए 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर में दिया हुआ कि 23 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -11 माइनस ब्रैकेट में -2, ठीक है। तो हम लोग ये इसके आगे कुछ नहीं तो 23 को 23 उतार लेंगे, यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस, ठीक है। तो क्या होगा -5 प्लस इंटू माइनस -11 प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है 2। तो समान संख्या समान साइन वाला संख्या क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखिए समान संख्या वाला साइन क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम समान संख्या वाले साइन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए जब 23 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 11 में 5 को जोड़ेंगे तो -16, ठीक है। देखिए माइनस माइनस है तो माइनस वाला को जोड़े हैं तो 16 आ गया, और 23 में यानी कि प्लस प्लस को साथ में कर लिए, माइनस माइनस को क्या कर लिए साथ में, ठीक है। जब हम लोग 25 में 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। बड़ा वाला का साइन लगेगा क्योंकि ये प्लस में, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है, ठीक है। अंतर -10 है और योग क्या है 0, और अंतर क्या है 7 है, ठीक है। माइनस नहीं है 7 है, ठीक है। तो युग्म का मतलब क्या होता है, कहता है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ये सारे होने चाहिए, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो, ठीक है। युग्म का मतलब क्या होता है ना कि जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब हमारा होता है जोड़ा। तो ऐसा पूर्णांक का जोड़ा लिख रहा है ना कि जिसका योग क्या हो जाए 7 हो जाए। तो जैसे पूर्णांक का जोड़ा लिखेंगे, यानी हम मान लेते हैं कि 2 जोड़ा लिख दे, क्यों 2 जोड़ा हम लिख दे जिसका योग क्या हो जाए 7। यहाँ मान लेते हैं कि हम पहले 2 को लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं 5 को। तो देखिए तो यहाँ पर हम 2 और 5 को यदि लिख दे तो देखिए तो 2 और +5 करेंगे तो 7 आएगा, यानी योग क्या आ रहा है 7। तो यही हमारा क्या हुआ इसका आंसर। अब आगे देखिए बोल रहा है कि अंतर -10 हो, ठीक है। यानी अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है। अंतर का मतलब याद रखना है कि जब भी मैथ में बोला जाएगा अंतर तो क्या होगा माइनस, ठीक है। यानी 2 पूर्णांक को घटाने पर -10 आए, ठीक है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यदि -3 को -7 के साथ क्या कर दे घटा दे, -3 को घटा दे -7 के साथ तो कितना आ जाएगा। देखिए तो यदि -3 को 7 के साथ घटा देते, देखिए यहाँ पे -3 -7 तो कितना आ जाएगा -10, क्योंकि माइनस दोनों तो जुड़ जाएगा और बड़ा वाला का साइन लगे तो -10, यही क्या होगा आंसर। अब आगे नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है कि योग 0 हो, ठीक है। योग क्या होना चाहिए 0 पूर्णांक का। 2 जोड़ा पूर्णांक लिखना है, यानी 2 पूर्णांक लिखना है, 2 पूर्णांक हमें लिखना है जिसका योग क्या हो जाए 0। तो एक हम लोग ले लेते हैं 10 और एक ले लेते हैं क्या -10, ठीक है। एक 10 ले लेते हैं और एक -10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इसका योग करेंगे, क्या कर दे इसका योग कर दे। देखिए कैसे इसका योग करके दिखाते हैं। तो 10 प्लस और -10 इसका योग कर रहे हैं। तो योग करने के बाद देखिए क्या होगा, योग करने के बाद इसमें यदि हम योग करते हैं तो देखिए प्लस इंटू माइनस, ठीक है। तो -10, तो जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो क्या हो गया 0, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये अब हम लोग 4 नंबर देखिए 4 नंबर कहता है कि अंतर 7 है, ठीक है। अंतर यानी घटाओ क्या हो जाए 7 हो जाए। तो जब हम लोग देखिए एक लिख लेते हैं कि 10 हो जाए और एक -7, यानी देखिए जब 10 में सॉरी ये गलत होगा। अंतर हमारा क्या पूछ रहा है 7। तो यदि हम लिख ले 10 और उसमें क्या कर दे -3, ठीक है। तो हमारा अंतर क्या होगा 10, देखिए कैसे, ठीक है। 10 में यदि -3 करें तो अंतर यानी माइनस यानी अंतर कितना हुआ 7, ठीक है। तो अब आगे नंबर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, ठीक है। एक ऐसा पूर्णांक युग्म यानी जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो ऐसा 2 पूर्णांक लिखना है, साथ में अलग अलग 2 पूर्णांक लिखना है जिसके अंतर यानी माइनस से निम्नलिखित क्या होना चाहिए प्राप्त होना चाहिए। यानी
दो गो ऐसा पूर्णांक लिखे जिसके घटाने से शून्य प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो गो ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसके घटाने पे क्या हो, शून्य प्राप्त हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और क्या, 5 और -5, ठीक है। 5 और 5, ठीक है, 5 और 5 लेंगे तो 5 सॉरी यहाँ दोनों 5 और क्या लेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ 5 और 5 लेंगे। यदि हम दो गो पूर्णांक, तो देखिए इसको यदि माइनस कर दे 5 में तो क्या होगा 0। तो यही होगा क्या हमारा आंसर। और बोल भी रहा है कि शून्य यानी 0 हो, ठीक है। सेकेंड नंबर बोलता है एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। यदि दो गो कोई पूर्णांक ले उसको घटाए तो उसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए, तो यदि हम लोग 7 ले और 10 ले, ठीक है, 7 ले एक पूर्णांक और एक क्या ले 10, तो यदि हम इन दोनों को घटा दे 7 माइनस 10 तो कितना होगा, देखिए तो बड़ा वाला का साइन, देखिए घटाएंगे तो बड़ा वाला का साइन लगेगा ना -3। तो देखिए तो एक ऋणात्मक पूर्णांक आया कि नहीं। जो 7 और 10 ले लिए पूर्णांक का जोड़ा और उसको माइनस करते हैं तो ऋणात्मक आया, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे 3 और 5 भी ले सकते हैं, 1 और 5 भी ले सकते हैं, 1 और 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस माइनस में मेरा आंसर आना चाहिए दोनों पूर्णांक को क्या करने पे, घटाने पे, ठीक है, यानी अंतर करने पे यानी घटाने पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक हो, यानी दो पूर्णांक लेना है जोड़ा और उसको घटाने पे दोनों पूर्णांक से एक छोटा हो। तो हम देखिए एक दो ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं 20 और एक लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं पूर्णांक 20 और एक हम ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं 18, ठीक है, एक 20 ले लेते हैं और एक 18। यदि हम इन दोनों को क्या कर दे, घटा दे, ठीक है, यदि इन दोनों को घटा दे तो क्या आएगा 2, ठीक है, दो आएगा जो इन दोनों से क्या है, छोटा पूर्णांक है। अब आगे देखिए चौथा नंबर बोलता है कि कोई एक पूर्णांक से बड़ा हो, यानी दो पूर्णांक को हम घटाए ना तो एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे कर देते हैं कि 10, ठीक है, यहाँ पे यदि हम कर दे 10 और माइनस क्या कर दे 3, ठीक है, 10 और -3, सॉरी यहाँ पे 10 और 3 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हम ले लेंगे 10 और 3। यदि हम इसको घटा दें तो देखिए घटाने पे 7 आएगा जो कि एक पूर्णांक से क्या है, बड़ा है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 4 नंबर कहता है कि निम्नलिखित को लिखिए, ठीक है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग में जिसका योग -8 हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, जितने भी पूर्णांक लिखे हैं ना माइनस में होना चाहिए। जिसका क्या होता है योग, यानी उसको जोड़ने पर -8 आना चाहिए, ठीक है। युग्म यानी जोड़ा लिखना है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ा लिखना है जिसका योग क्या हो जाना चाहिए -8। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कि -4 और -4 ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है और ये युग्म यानी जोड़ा हो गया, जिसको यदि हम लोग जोड़ेंगे ना तो -8 आएगा। देखिए यदि हम लोग -4 में प्लस करेंगे क्या, -4, तो देखिए जब -4 में प्लस करेंगे -4, देखिए -4 का -4 होगा, प्लस इंटू माइनस -4 तो क्या होगा -8। तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है, यही क्या होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक ऋणात्मक, ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक युग में जिसका अंतर 8 हो, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लिखना है लेकिन उसका अंतर यानी घटाव क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं -4 और एक ले लेते हैं हम लोग -12। देखिए यदि हम लोग इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, देखिए कैसे, यदि हम लोग -4 में घटा दें माइनस किसको, 12 को, ठीक है, तो देखिए -4 में -12 को घटाएंगे तो -4 का 4 और प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या होगा +12, ठीक है, +12। तो यहाँ पे जब घटाएंगे -4, 12 में -4 करेंगे तो क्या होगा 8, बड़ा वाला का साइन लगे तो प्लस में तो आया ना 8। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब 3 नंबर कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म, ठीक है, इसमें प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में, इसमें डायरेक्ट कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो, ठीक है, जिसका योग 0 हो। तो देखिए दो गो पूर्णांक ले लेंगे कि जिसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए 0। तो हम ले लेते हैं एगो 20, मान लेते हैं एगो 20 और यहाँ लेते हैं एगो -20। यदि 20 और -20 को क्या कर दे, जोड़, देखिए 20 + -20, ठीक है, तो इसको जोड़ने पे क्या होगा कि आंसर जो है ना 0 आएगा, ठीक है। आंसर इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस तो क्या बचा 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।